ओम शांति। आज ये हम सुना रहे हैं कि श्री राम की आत्मा और श्री कृष्ण की आत्मा क्या दोनों ही एक है या अलग अलग है। अर्थात जो आत्मा दशरथ का बेटा श्री राम के रूप में अवतार होकर जन्म लिया था, क्या वही आत्मा फिर से वासुदेव का पुत्र श्री कृष्ण के रूप में अवतार होकर जन्म लिया था या दूसरी आत्मा। इस बात को हम तीन सिद्धांतों से स्पष्ट करेंगे। एक है शास्त्र का सिद्धांत, शास्त्र में इसके बारे में जो कुछ बताए हैं उसके आधार पर, और दूसरा है कर्म सिद्धांत के आधार पर, और तीसरा है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा स्वयं परमात्मा ने जो कुछ सुनाए हैं उस सिद्धांत के अनुसार। और इन तीनों सिद्धांतों में से पहले है शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार। शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार राम की जन्म कहानी रामायण में आती है और श्री कृष्ण की जन्म कहानी महाभारत में आती है। और ये दोनों कहानियों में से पहले होते हैं रामायण की कहानी, बाद में होती है महाभारत की कहानी। क्योंकि महाभारत में श्री कृष्ण के जन्म कहानी में यह बताया जाता है कि एक बार श्री कृष्ण बचपन काल में बिस्तर पर लेटा हुआ था। अचानक बिस्तर से खड़ा होकर तेजस्वी रूप लेकर आवाज देते हैं, हे लक्ष्मण, कहाँ है मेरा धनुष, कहाँ है मेरा बाण। इस प्रकार के तेजस्वी रूप लेकर एक आवाज सुनकर उनके माता पिता या आसपास में जो भी थे उनका ये रूप देखकर चकित हो जाते हैं कि यह क्या हुआ, कि उनके ही पिछले जन्म के संस्कार उनके बचपन काल में इमर्ज हो जाते हैं। अर्थात इसके द्वारा ये स्पष्ट करता है कि वही श्री कृष्ण का जो बचपन काल है उनके पिछले जन्म में वही श्री राम था। तो इस बात से वो स्पष्ट करते हैं। और दूसरी बात है कि कर्म सिद्धांत के आधार पर। कर्म सिद्धांत माना जो जैसा कर्म करता है वैसे ही उनको फल मिलता है, इससे कोई भी छुटकारा नहीं पा सकता। और इसी बात को ये दोनों शास्त्रों में जोड़ कर दिखाया गया है। कैसे दिखाया है कि रामायण की कहानी में ये बताए जाते हैं कि राजा दशरथ के पहले पत्नी का नाम कौशल्या था, जिनके गर्भ से श्री राम ने अवतार होकर जन्म लिया था। लेकिन राजा दशरथ की दूसरी पत्नी का नाम कैकेयी था, जिनके गर्भ से भरत का जन्म हुआ था। लेकिन कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को राजा बनाने के लिए श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजने के लिए निमित्त बने। और इसी कर्म का फल किस रूप में पाते हैं वही फिर महाभारत में दर्शाया गया है। कैसे? कहते हैं कि वही कैकेयी की आत्मा दूसरे जन्म में देवकी के नाम से जन्म मिला, जो वासुदेव की पत्नी बनी, और उसी के गर्भ से जो श्री राम की आत्मा फिर से श्री कृष्ण के नाम से अवतार होकर जन्म लिया था। लेकिन देवकी ने अवतार पुरुष जन्म देने के बाद भी वह अपने साथ रख नहीं पाए, जिनको यशोदा के घर छोड़कर आए पालने के लिए। अर्थात वही कौशल्या की आत्मा दूसरे जन्म में यशोदा के रूप में बनी, जो वही अवतार पुरुष के साथ में रहने का, उनका प्यार पाने का उनको भाग्य मिला। इसी से कर्म सिद्धांत को स्पष्ट करता है कि जो जैसा कर्म करता है वैसे ही उनको फल मिलता है। अर्थात वही कैकेयी की आत्मा दूसरे युग में, दूसरे शरीर में, दूसरे नाम से जन्म लेने के बाद भी, और भगवान के रूप में श्री कृष्ण को अवतारों के रूप में जन्म देने के बाद भी वो पुत्रहीन रहने का उनको शोक मिला। इसी से स्पष्ट करता है कि जो जैसा कर्म करता है वैसे ही उनको फल मिलता है। अब है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा स्वयं परमात्मा ने जो कुछ सुनाए हैं उस सिद्धांत के आधार पर, जो स्वयं परमात्मा ने सुनाए, जो भी आत्मा जब सतयुग में आती है उनको 8 जन्म सतयुग में मिलता है, और श्री कृष्ण जब सतयुग में आते हैं उनको 8 जन्म मिलता है, और 9वां जन्म में वो राम के रूप में बनता है। इसलिए श्री कृष्ण के नाम से श्री कृष्ण जन्म अष्टमी मनाया जाता है, और राम के नाम से राम नवमी मनाए जाते हैं। तो इन्हीं बातों से सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण की आत्मा और राम की आत्मा कोई अलग अलग नहीं है। एक ही आत्मा 8वां जन्म लेकर वो 9वें जन्म में राम के रूप में बनता है। तो इन तीनों सिद्धांत के आधार पर यही बात को स्पष्ट करते हैं कि श्री राम की आत्मा और श्री कृष्ण की आत्मा कोई अलग अलग नहीं है, लेकिन अलग अलग सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए एक ही आत्मा का ये सारी बातें स्पष्ट करते हैं। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आए तो आपके संपर्क में जो भी है
सबको इस वीडियो को शेयर करने में आप मदद कीजिए। ओम शांति।